से मुतल्लिक एक सिंध हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही थी। आज से 2 दिन कबल जुमे वाले रोज़ मैंने आप लोगों को बताया था, जब हमारी बात हुई थी पीटीए के लॉयर से, और जिनको साहब ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया था कि कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई थी उसके अंदर अदालत ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया था। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक दावा दायर किया गया था कि वो तज़हीक अमेज़ जो है वो मवाद शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और बार बार जब अदालत ने 1 अगस्त को रोक दिया था तो उसके बावजूद वो दोबारा भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिसमें तज़हीक अमेज़ किस्म का मवाद शेयर किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ मुद्दई मुकदमा के और उनके ख़ानदान के और उनकी बच्ची के खिलाफ इस तरह की चीज़ों को वायरल किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर मुसलसल बात की जा रही है। अली अकबर सैतो साहब जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के लॉयर थे, उनकी तरफ से बताया गया कि हम ऑलरेडी एक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवा चुके हैं। वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ, बाकी तमाम दोस्तों ने भी उसके ऊपर वीडियो की थी कि वो रिपोर्ट महज जो पहले वाला सारा एक्शन हुआ था जिसके अंदर 97 यूआरएल्स को ब्लॉक करने वाली बात थी, कुछ बच्ची के इंटरव्यूज थे और कुछ और चीजें थी, उनको ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन इन यूट्यूबर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की थी। लेकिन अदालत ने कहा कि वन टाइम जो आप लोगों ने सोल्यूशन निकाला है ये काफी नहीं होगा। सबसे पहले तो अदालत ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ये हुक्म दिया है कि जब हमने 1 अगस्त का एक दफा ऑर्डर पास कर दिया है तो बार बार हम ऑर्डर नहीं देंगे, बार बार हम आप लोगों को नए अहकाम नहीं देंगे। आपने उसी ऑर्डर को लेकर चलना है और बगैर हमारे नए ऑर्डर का इंतजार किए हुए आपने मुसलसल कार्रवाइयां जारी रखनी है। आपने इन लोगों के हर कंटेंट के ऊपर नजर रखनी है और आपने इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एक्शन लेना है, कानूनी कार्रवाई करनी है जिससे इन लोगों को रोका जा सके। और जो लोग अदालत के ऑर्डर्स का, अदालत के अहकामात का एहतराम नहीं करते, अदालती फैसलों का एहतराम नहीं करते, उन लोगों को सबक सिखाना है कि अदालती फैसला आप तमाम लोगों पर इसकी पासदारी करना आप लोगों के लिए पाबंदी है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान के अंदर आपकी अदालतें जो हैं उनके अहकामात की पाबंदी करना हर शहरी का फर्ज होता है। उसके बाद अदालत ने इस चीज के ऊपर भी जोर दिया कि ये जो आप रिपोर्ट्स लेकर आए हैं और ये जो रिपोर्ट के अंदर आप लोग हमें ये बता रहे हैं कि जो पहले से आपने एक्शन लिया है और वो पहले जो जिस तरह आपने कहा था तो वो एक्शन काफी है, तो उससे अदालत ने सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया, बल्कि अदालत ने कहा कि हमें इससे ऊपर मजीद कार्रवाइयां चाहिए। हमें बाकायदा तौर पर आप असिस्ट करें कि आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं और क्या क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं, और हर तरह की कार्रवाई करने के बाद हमारे पास आकर पेश हो। सबसे बड़ी जो इसके अंदर पेशरफ्त हुई है, सूबा सिंध के चीफ सेक्रेटरी को और वजारत दाखिला के जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, पूरे पाकिस्तान की जो वजारत दाखिला है, उसको इसके अंदर पार्टी बना दिया गया है। 9 नंबर पर वजारत दाखिला को रखा गया है और 10वें नंबर पर सूबे के चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाकर तलब कर लिया गया है, उनको बुला लिया गया है और मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी को उनके वकील के जरिए ये कह दिया गया है कि आप लोग एक अमेंडेड जो पार्टीज के नाम हैं इन लोगों को पार्टीज के अंदर शामिल करके हफ्ते के अंदर अंदर हमारे सामने जमा करवा दें, और 6 तारीख को 6 अक्टूबर को वजारत दाखिला और जो आपका सूबे का चीफ सेक्रेटरी है सिंध का, वो लोग भी पेश होकर रिपोर्ट देंगे कि जब भी इस मामले को, चूंकि ये जो मामला पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है, चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से बहुत सारे हम सुबह शाम वाकयात सुन रहे हैं, और एक मुकदमा जो टेस्ट केस बन चुका है चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से, और उसके ऊपर अदालत ने यह भी इजहार किया है कि ये बहुत सेंसिटिव, बहुत ही हसास मामला है। इस मामले की हसासियत को समझा जाए और ऐसे मामलात को हसास समझा जाए। जब भी कोई इस तरह का केस होता है, जब भी कोई बाप अपनी बेटी के लिए इस तरह से अदालतों का दरवाजा खटखटाता है, तो इस तरह के मुकदमे को हसास समझा जाए, इसकी सेंसिटिविटी को समझा जाए और उसकी सेंसिटिविटी को, हसासियत को समझते हुए तमाम इदारे मुतहर्रिक हों, तमाम इदारे अपनी अपनी कार्रवाई करें और इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए ही किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे। इसके लिए अदालत ने वजारत दाखिला और सूबा सिंध के चीफ सेक्रेटरी को इसके अंदर शामिल करने का हुक्म दिया है, और बाज़ाब्ता तौर पर उनको 9 और 10 नंबर भी, इससे पहले 8 लोग रिस्पोंडेंट्स थे, 8 लोग डिफेंडेंट्स थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 9 और 10 नंबर पर पाकिस्तान के वजीर दाखिला, वजारत दाखिला जो पाकिस्तान की है, उसको उसके सेक्रेटरी के जरिए और सूबा सिंध के चीफ सेक्रेटरी को सूबा सिंध के बिहाफ पर इस मुकदमे के अंदर पार्टी बनाया जाए, नामजद किया जाए, और उनसे भी रिपोर्ट तलब कर रहे हैं कि वो लोग हमें बताएं कि इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं। उसके अलावा अदालत ने बार बार इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि हमारे अहकामात की रोशनी में जो कार्रवाई हो सकती है, जिन जिन लोगों ने हमारे
फैसला जात को, जिसने हमारे 1 अगस्त के उस फैसले को जिसके अंदर हमने रोक दिया था, उन यूट्यूबर्स को, उन लोगों को जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमें अपनी टेबल पर चाहिए। और ये रिपोर्ट हमें 6 अक्टूबर तक, बड़ी मुख्तसर सी डेट दी है कोर्ट ने, बहुत लंबी डेट नहीं दी, इससे कबल इसके अंदर थोड़ी लंबी डेट्स होती नहीं है, लेकिन इस दफा अदालत ने 16 तारीख से 6 अक्टूबर तक सिर्फ 20 दिन का वक्त दिया है, ताकि 20 दिन के अंदर तमाम इदारे अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल करके, अपनी तमाम तर रिपोर्ट्स को मुकम्मल करके अदालत के सामने पेश हों और अदालत के सामने हाजिरी लगाकर बताएं कि हमने ये कार्रवाई की है। इसके अलावा मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी को, जिस तरह तकरीबन हमने आपको सारी चीजें बताई थी, एग्जैक्टली उस तरह हुआ है कि जितने जो मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी को जितनी ज्यादा शिकायत हैं, जो उनकी फैमिली, उनके बच्ची, उनके अपने खिलाफ जो कंटेंट बनाया गया है, जो उनकी तज़हीक की गई है, जितना भी तज़हीक अमेज किस्म का मवाद है, उस तमाम मवाद को फौरी तौर पर लेकर जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो पाकिस्तान का इदारा है FIA, जो साइबर क्राइम की कार्रवाइयां करता है, उससे रुजू कर लिया जाए। और उनको भी हुक्म दिया है कि एज पर लॉ, स्ट्रिक्टली एज पर लॉ, सख्ती से कानून के ऊपर अमल दरामद करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी जाए। जिन लोगों के खिलाफ भी मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से दरखास्त दी जाएगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उसके अलावा 6 अक्टूबर को सूबा सिंध के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और उसके अलावा पाकिस्तान के बिहाफ पर, फेडरेशन के बिहाफ पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया गया है और उनको तलब करके ये कहा गया है कि जो अहकामात हमने दिए हैं, जो हमने ऑर्डर्स जारी किए हैं, जो 1 अगस्त का खासकर ऑर्डर है, उसकी रोशनी में अपनी अपनी रिपोर्ट फाइल करें और 6 अक्टूबर को हमारे सामने सारी कार्रवाई रखें कि अब तक आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है और आगे आप लोग क्या क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा अदालत ने जब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, PTA के जो लॉयर अली अकबर सैतो साहब जो पेश हुए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के बिहाफ पर, उनको ये भी अहकामात जारी किए हैं कि जब भी इस तरह का वाकया, जब भी इस तरह की चीज आपके सामने आती है, एक सेंसिटिव केस आपके सामने आता है और उसके ऊपर एक कंटेंट आपके सामने आता है, खासकर इस मुकदमे के हवाले से, जब भी लोग वायलेशन करते हैं और जो हमने एक ऑर्डर जारी किया हुआ है 1 अगस्त को, जिसके अंदर हमने लोगों को रोक दिया है, उस ऑर्डर की नजर में, उस ऑर्डर की रोशनी में कार्रवाई शुरू कर दें। हमारा इंतजार ना करें, कभी भी इस चीज का इंतजार ना करें कि कोई मुद्दई मुकदमा उठेगा और एक शिकायत फाइल करेगा। किसी की शिकायत आने से पहले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और अदालत ने बड़े वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि सिर्फ लिंक्स ब्लॉक करने से, सिर्फ उन वीडियोस को डाउन करने से, सिर्फ उन चीजों को रोकने से जो सामने आपके नजर आ रही हैं, सिर्फ उन चीजों को रोकने से मामला हल नहीं होगा। इससे आगे जाकर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। जिन लोगों का ये मटेरियल है, जिन लोगों का ये कंटेंट है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस तरह हमने आपको बताया था कि अली अकबर सैतो साहब ने ये कंफर्म किया था कि अदालत के अंदर, कमरा अदालत में जब समाअत हो रही थी, तो अदालत ने चैनल्स का भी जिक्र किया था कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मतलब ये होगा कि इनके चैनल्स के जो है उनको जब तक ब्लॉक नहीं किया जाता, जब तक काम रोका नहीं जाता इनका, तब तक ये लोग अपनी इस हरकत से बाज नहीं आएंगे। तो इस चीज का इशारा उन्होंने दे दिया है। अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के कोर्ट में बॉल है कि वो लोग किस तरह से अदालती अहकामात को बजा लाते हैं, अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद करते हुए इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी जो लाइन है इस फैसले की, जिसको मैं बहुत अच्छी लाइन इसलिए कहूंगा कि उसके अंदर अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि जितना भी मामला है, जो भी हमने पहले से ऑर्डर जारी किए हुए हैं, जो हमने लोगों को रोका हुआ है इस तरह की फर्दर बात करने से, वो ऑर्डर खत्म नहीं हुआ। उस ऑर्डर को जारी रखा जाएगा जब तक ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। हम फिर बता रहे हैं कि उन लोगों को बाज रहना पड़ेगा जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की तज़हीक अमेज किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तज़हीक अमेज किस्म का मवाद शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को बाज रहना पड़ेगा। और वो इस चीज का खास ख्याल रखें कि कोई भी इस किस्म की हरकत ना करें जो अदालती फैसले के खिलाफ जाए और अदालत को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़े, जो कि ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जा चुकी हैं। उसके अलावा जितने कंटेम्प्ट के अंदर लोग थे, जो तौहीन अदालत के अंदर लोग थे, उसमें चूंकि एक कराची के यूट्यूबर साफी पेश हो चुके हैं, बाकी लोग पेश नहीं हुए, तो उनके हवाले से कुछ सेपरेट ऑर्डर्स आएंगे, कुछ सेपरेट किस्म की इंस्ट्रक्शंस आएंगे, डायरेक्शंस आएंगी कि उन लोगों को किस तरह से पेश किया जाएगा। वो जैसे ही हमारे सामने ऐसी इंफॉर्मेशन आती है वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक जो ऑर्डर जारी किया गया है सिंध हाईकोर्ट की तरफ से, वो मैंने आपके सामने रखा है कि सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए PTA को और वजारत दाखिला और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया गया है। वजारत दाखिला के बिहाफ पर उनके सेक्रेटरी इंटीरियर पेश होंगे और
चीफ सेक्रेटरी साहब सूबा सिंध के बिहार पर